Hello everyone, I am Aniket Kumar from बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सौर भागलपुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिक्स सेमेस्टर में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कोर्स पढ़ना है, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन आंसर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या होता है कि लगभग आपको 5 से 6 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से किसी 4 को करना होता है। ठीक है, एनी 4 करना होता है। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है, यानी 4 क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है। और सभी क्वेश्चन को टच करना होता है, किसी में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना होता, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। और एग्जाम में एक विशेष ध्यान देना है कि आपको जिसका आंसर आ रहा है, आंसर को बहुत स्पीड में लिखना है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आपको आंसर लिखते लिखते टाइम कम पड़ जाएगा। और जब भी आप बनाएं क्वेश्चन को, तो आप जो है जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से ही इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग में आया हुआ था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला क्वेश्चन था। उसके बाद था राइट डाउन द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या व्हाट आर दी व्हाट आर दी 4 व्हाट आर दी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रिंसिपल क्या है। 4 प्रिंसिपल में एक आता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ठीक है, इस चारों कोड को आप लोग को याद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आता है व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग, सबसे पहले लिखना होता है कि वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है। उसके बाद कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो है सुटेबल इन्वायरमेंट किस प्रकार का होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। इसी में आता है डिफाइन वर्मी कल्चर, डिफाइन वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द सुटेबिलिटी ऑफ वर्मी अर्थवॉर्म फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द suitability describe the suitability of earthworm earthworm for vermi composting, for वर्मी कंपोस्टिंग। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है, और इसमें टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में टू दी पॉइंट लिखना है, पन्ना को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, इसको विशेष ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर पाएंगे आते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, इसमें आता है व्हाट इज ग्रीन मैन्योरिंग। व्हाट इज ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है। उसके बाद कि इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, क्लासीफाई द ग्रीन मैन्योरिंग विथ एग्जांपल्स, क्लासीफाई द ग्रीन मैन्योरिंग विथ एग्जांपल्स। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आप लोग को इस वीडियो में कमेंट भी करना है कि आपका पेपर कैसा रहा। अगर आप लोग का कुछ रिस्पॉन्स आता है तो जो 9 तारीख को आप लोग का पेपर है, जिसमें जो ड्राई लैंड पढ़ना है, मैं उस पर भी जो है एक क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि व्हाट इज FYM। व्हाट इज FYM, FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ
वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ मैन्यूरिंग। उसके बाद इसी में क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ FYM। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ FYM। ये तीनों क्वेश्चन जो एक ही में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन में आप लोग को लिखने में टाइम कब लगेगा, उसी क्वेश्चन को एग्जाम में टाइम करना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, व्हाट इज कंपोस्टिंग। व्हाट इज कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या है। उसके बाद इनलिस्ट द क्राइटेरिया ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, एंड बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्ट, बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्ट, यानी कि जो है कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और कंपोस्ट का बेनिफिट क्या होता है उसको लिखना है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी जो है आप लोग को 4 करने होते हैं। कोई भी अगर 4 आप लोग कर दीजिएगा तो उससे आप लोग को 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में क्या होता है, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई 5 करने होते हैं। ठीक है, जो हम लोग समय आता है, एक आया था कंपोस्ट पर लिखने के लिए, कंपोस्ट क्या होता है, एक मैन्योर क्या होता है, एक ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्या होता है, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्या होता है, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योरिंग, डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योरिंग क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ कंपोस्टिंग, टाइप ऑफ कंपोस्टिंग, उसके बाद वेम, उसके बाद कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, और इसमें आप लोग को ध्यान रखना, अगर आप लोग इसमें एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं तो एग्जाम्पल को जो है बहुत ऐसी प्रकार से लिखना, आपको नंबर उसी पे मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है एनी 5 यानी कि कोई भी जो है 5 करने होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो है MCQ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो और चैनल दोनों की बहुत ही ज़रूरी है। MCQ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो हम लोग में क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है सर अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग जिसके होते हैं मसानोबू, दोनों को सही एग्जाम में आता है, मसानोबू फुकुओका। इसका आप लोग एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद है ग्रीन रिवोल्यूशन, इज रिलेटेड, तो वो हो जाएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। उसके बाद क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फोकस ऑन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फोकस ऑन, उसमें हम लोग का 3 ऑप्शन था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ, यूज ऑफ लोकल
ऑर्गेनिक इनपुट्स बेनिफिट माइक्रोब्स टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर था हम लोग का ऑल ऑफ दिस, ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सॉइल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें हम लोग जो लोकल ऑर्गेनिक इनपुट का यूज करते हैं, और यह जो है माइक्रोब्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि इसका ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, उसमें था क्या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कौन सा फ्रेज, ठीक है, ए फ्रेज रिलेटेड टू ए फ्रेज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है कौन सा फ्रेज संबंधित है, तो इसमें होता है फीडिंग द सॉइल नॉट द क्रॉप। इसमें हम लोग सॉइल के हेल्थ पर काम करते हैं, फीडिंग द सॉइल नॉट द क्रॉप। आप लोग इन सभी का आंसर एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो आप लोग इसमें कमेंट भी कीजिएगा कि हो सकता है कि मुझे बताने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग को इस सभी आंसरों को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद है एक क्वेश्चन था इन ए गुड क्वालिटी मेन्यू, ठीक है, इन ए गुड क्वालिटी मेन्यू CN रेशियो जो है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, CN रेशियो शुड नॉट बी मोर देन। CN रेशियो का वैल्यू जो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग का ऑप्शन था 22 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक, 18 से अधिक, और 26 से अधिक। इसका एक बार आप लोग आंसर कहीं से खोज लीजिएगा, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा कि गुड क्वालिटी मैन्योर में जो है CN रेशियो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 22 से अधिक, 10 से अधिक, 18 से अधिक, और 26 से अधिक। उसके बाद हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देखा, हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें था क्या कि ट्रेंच मेथड फॉर प्रिपेयरिंग FYM, ट्रेंच मेथड फॉर प्रिपेयरिंग FYM गिवन बाय वाज गिवन बाय। इसका आंसर आप लोग खुद से एक बार गूगल से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें था कि इडिबल ऑयल केक का जो है एग्जाम्पल क्या है। ऑयल केक का मतलब खल्ली होता है, इसको हम लोग जो है पशु चारे के रूप में यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग का आंसर था मस्टर्ड केक। उसके बाद इसमें क्वेश्चन था ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ। ऑर्गेनिक कार्बन से हम लोग क्या पता करते हैं, उसमें हम लोग का ऑप्शन था ए नंबर अवेलेबल फास्फोरस इन सॉइल, ठीक है, अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल, अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल, और अवेलेबल मैग्नीशियम इन सॉइल। इसका भी आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर एक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था 9 नंबर कि सॉइल हेल्थ रिलेटेड टू, सॉइल हेल्थ का संबंध किससे है, सॉइल हेल्थ रिलेटेड टू। इसमें था फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, केमिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रू फॉल्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रू फॉल्स टाइप 3, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोग में आया था कि इनिशियली ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है यील्ड बढ़ता है, कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन था, जो कि हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होते हैं
तो सबसे पहले क्या होता है, वो यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर हम लोग जो है अपने ऑर्गेनिक फार्म में पेंडिमेथिलिन का यूज कर रहे हैं। पेंडिमेथिलिन एक जो हर्बिसाइड है जिसका यूज हम लोग जो है धान के खेत में यानी कि राइस के फील्ड में करते हैं। तो अगर हम लोग अपने खेत में पेंडिमेथिलिन का यूज कर रहे हैं तो वह ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगा कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो है केमिकल इनपुट का नहीं यूज करते हैं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। उसमें था कि क्या इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे कि नहीं, इसका आंसर फॉल्स है, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि ग्लाइडिसीडा जो होता है वह इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग है। ग्लाइडिसीडा जो है वो इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग है, ठीक है। ये भी हो जाएगा फॉल्स। ग्लाइडिसीडा जो है एक्स सीटोम आता है। तो जो है हम लोग के एग्जाम में कुछ इसी टाइप के जो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग को जब आप लोग आइएगा तो आप लोग को कमेंट करना है कि इसमें कितना ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहा। अगर इस वीडियो पे कुछ रिस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोग के लिए जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो कि 9 को एग्जाम है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।